हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो कि आपको इंटर से लेकर बीएससी एमएससी लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इसका मुख्य रूप होता है कि जो फसल हम यूज करते हैं, बड़े बड़े लैबों में इसका उपयोग होता है। उसको जो है बड़े लैबों में बनाया जाता है ताकि उसको कम समय में अधिक उपज दे सके। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से आपके लिए ट्रिक भी ले आए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे आप। तो पहले हम लॉन्ग तरीका जानते हैं। तो सबसे मुख्य होता है कि ये बीबीटी क्या होता है। तो आइए देखते हैं बीबीटी क्या होता है, या हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग क्यों हुआ हमारे जीवन में। तो आइए देखते हैं बीबीटी क्या होता है। बीबीटी, इस बीबीटी को कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहते हैं? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है आप जानते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है मेथेन। मेथेन को हम एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेते हैं। मेथेन क्या होते हैं, तो हमने ले लिया, सपोज कीजिए मेथेन CH4 ले लिया, इसका नाम है मेथेन। तो आइए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन का सेंट्रल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो C6 कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं C6 इजकल टू 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2। इसके अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि एक ऑर्बिटल एम्प्टी है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रखा गया है। तो जनरली होता क्या है कि इसको हम छोड़ देते हैं, 2s2 और 2p2 को लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। किसको देता है? 2p को। जब 2p को दे देता है तो s के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचता है और p के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल स्टेबल होना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? जंप होता है। इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, एक कोष से दूसरे कोष में जंप कर जाता है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो ऑर्बिटल नंबर होता है उसको कहते हैं px डैश, py डैश एंड pz डैश। अब देखिए, इसमें आप जानते हैं जनरली 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फील्ड है। इसका ऑर्बिटल क्या है? हाफ फील्ड है। तो इसको फुल्ली फील्ड बनाने के लिए क्या करेगा? ये ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। जो हमारा ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन पहले हम करेंगे। ये किस में जा रहा है? 1s1 में। तो आप देख रहे हैं 1s1 यानी 4 हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर हम यही बना दे रहे हैं, यहाँ CH H H H। तो आप देख रहे हैं इसके लिए क्या होगा कि इसके ऑर्बिटल की संख्या 1 होगी, यानी s ऑर्बिटल में जा रहा है। जब s ऑर्बिटल में जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो जब s ऑर्बिटल में जा रहा है तो H के भी ऑर्बिटल तैयार होंगे। इसका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक होता है,
ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? क्लॉकवाइज। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब आप हाइड्रोजन का ऑर्बिटल तैयार करेंगे। देखिए, इस ऑर्बिटल का मतलब होता है मकान या घर। जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं एक अस्थाई मकान में रहेंगे, तो ऐसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन का खुद का ये घर है, ऑर्बिटल। ये एंटी क्लॉक है, ये भी एंटी क्लॉक हुआ, ये भी एंटी क्लॉक हुआ। ये हाइड्रोजन का है, ये घर हाइड्रोजन का है, और ये भी हाइड्रोजन का है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक में 1 हाइड्रोजन है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए ये हमारा एस ऑर्बिटल था, ये हमारे पी ऑर्बिटल के थे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने हाइड्रोजन के किया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में गया है? एस में। तो ये भी एस ऑर्बिटल होगा, ये भी एस ऑर्बिटल होगा, ये भी एस ऑर्बिटल होगा, और ये भी एस ऑर्बिटल होगा। तो आप देख सकते हैं इसके जो ओवरलैपिंग होता है, कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है? एस का एक इलेक्ट्रॉन और एस का एक इलेक्ट्रॉन, यानी एच सी। ये सी वाला है ना, ये सी का है कॉन्फ़िगरेशन, ये एच का कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं सी की तरफ से एस आ रहा है, हमने सी की तरफ से एस लगा दिया। एच की तरफ से क्या आ रहा है? एस आ रहा है, एच की तरफ से हमने एस लगा दिया। अब आप देख रहे हैं दूसरे में आएंगे, पी में आएंगे, सी की तरफ से पी आ रहा है, तो सी की तरफ से हमने पी लगा दिया। यस की तरफ से, एच की तरफ से क्या आ रहा है? यस आ रहा है, यस लगा दिया हमने। इसमें आएंगे, इधर से भी पी आ रहा है और एच की तरफ से यस आ रहा है। ऊपर जाएंगे, एक मिनट, ऊपर जाएंगे, ऊपर में भी इसकी तरफ से पी और एच की तरफ से यस। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, यस यस के बीच, एस पी के बीच, एस पी के बीच, एच पी के बीच। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एस पी, एस पी, एस पी और एस पी। सॉरी, ये एस एस है, ये एस एस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके बीच में बांड लगा दीजिए, एस पी बांड हो गया, ये आपका एस एस बांड हो गया, ये भी आपका एस पी बांड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इनकी बांड लेंथ है, ये बांड लेंथ सेम आ रहे हैं। जब बांड लेंथ सेम आएंगे, एस एस का बांड लेंथ सेम है, एस पी का बांड लेंथ सेम है, जब बांड लेंथ सेम आएगा, इसीलिए यहाँ जो है फेलियर बीबीटी यानी फेलियर बैलेंस बांड थ्योरी यहीं से ख़त्म हो जाती है कि यहाँ बैलेंस बांड थ्योरी काम नहीं करता है। ये इसमें ये होता है कि इसमें जो प्रत्येक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? सेम हो जाती है, डिफरेंट नहीं रहती है। तो यहीं से फेलियर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या हो जाता है? फ्लॉप हो जाता है। तो आइए, इसके लिए आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज़ और लिख सकते हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं, इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। तो लिख सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, और इन टोटल की एनर्जी क्या होगी? सेम एनर्जी। इसी को हम कहते हैं फेलियर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम रूल पे आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्सिंग टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी आर नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये दिया गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और जो हमारे एनर्जी हैं, बॉन्ड लेंथ की एनर्जी है,
वो क्या है, सब सेम है और दोनों क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, यानी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट रूल्स क्या होते हैं कि पहला रूल्स हमारा होता है कि हाफ फील्ड क्या होते हैं, ये पहले हम लिखेंगे। पहला रूल हमारा होता है कि हाफ फील्ड, हाफ फील्ड हो गया। इसके बाद इसी में हाफ फील्ड में, एक मिनट, इसको हम यहाँ ऑर्बिटल्स तैयार कर लेंगे। हाफ फील्ड मतलब वन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दूसरा है फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड यानी ऑर्बिटल्स की संख्या क्या होगी, 2 होगी, पूर्ण रूप से भरी होगी। और इसी में अगला हमारा इम्पटी होगा, इम्पटी ऑर्बिटल्स। देखिए जो इम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि ये सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो हमारा इम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, आप देखे होंगे N2 में या जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स में कोऑर्डिनेट, ये जो बांड झुका होता है जिस ग्रुप की तरफ, वही कोऑर्डिनेट बांड। तो ये कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं और ये भी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को दिखाते हैं। तो बाकी सब के सब क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे दूसरा रूल देखेंगे, क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। तो हम अगला रूल आएंगे। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड रूल हो गए। थर्ड रूल में हम क्या लिखेंगे, थर्ड रूल हमारा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इसी के बराबर, इसको क्या कहते हैं हम, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड, क्या कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा सिंगल बॉन्ड, और इसको प्लस क्या हो सकता है, लोन पेयर, क्या हो सकता है, लोन पेयर। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है उसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ये भी रूल क्या होगा, फॉलो करेगा। इसके बाद हम अगले रूल पर आते हैं। इसके बाद हम अगले रूल पे आते हैं, रूल नंबर 4 पे। चौथा है, चौथा ऑप्शन क्या होगा हमारा, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर नेम्ड, क्या है, हाइब्रिड आर नेम्ड आफ्टर द पार्ट ऑर्बिटल। क्या कह सकते हैं, नेम्ड आफ्टर द पार्ट्स ऑर्बिटल।
देखिए ये पार्ट्स ऑर्बिटल जो होते हैं इसके किस किस रूपों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब जनरली होता क्या है, इसमें एग्जांपल हम देंगे कि हमारा 1 s ऑर्बिटल है प्लस 1 p ऑर्बिटल्स हैं, दोनों मिलके कंबाइंड हो जाते हैं, 2 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं sp क्या कह सकते हैं, sp। तो ये नए ऑर्बिटल्स का निर्माण हो गया है। देखिए इसको जनरली आप अलग अलग भी रख सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें भी sp ऑर्बिटल आया और इसमें भी sp ऑर्बिटल आया, जो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं लीनियर। कैसा होता है, लीनियर होता है। अगला कॉन्सेप्ट इसी में देखेंगे हम। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट उसी में था कि s का एक ऑर्बिटल प्लस p का 2 ऑर्बिटल, p का 2 ऑर्बिटल मिलके यानी मिक्स्ड होके 3 नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ sp2 sp2 sp2। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन इसी में है, s का एक ऑर्बिटल p का 3 ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल मिलके 4 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगा हमारा sp। आप देख सकते हैं s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, तो sp3 और sp3। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसी में चौथा हमारा एग्जाम्पल होगा, s का एक ऑर्बिटल प्लस p का 3 ऑर्बिटल और d का 1 ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, 5 नए ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, 5 नए ऑर्बिटल। यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए s p3d, या इसको उल्टा लिखते हैं d sp3। क्या कह सकते हैं, d sp3 d sp3 d sp3 d sp3 d sp3, ये हो जाएंगे। जो कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इसी में पांचवा, s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 2 ऑर्बिटल, d का 2 ऑर्बिटल मिलके बनाते हैं 6 नए ऑर्बिटल। यहाँ हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं d2 हो जाएगा, s हो जाएगा, p3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3 d2 sp3।
इसके बाद लास्ट है हमारा यस का एक ऑर्बिटल प्लस पी का 3 ऑर्बिटल और डी का 3 ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं ये आपके 3 3 6 7 7 न्यू ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7। तो सभी पर सभी ऑर्बिटल्स पर क्या होंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा D3 और 3p, तो सॉरी D3 1 2 3 D3s और P3, तो क्या हो जाएंगे D2 D3sp3, जिसको इसका स्ट्रक्चर जो होता है यानी इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, वो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसा होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 6 होना चाहिए, ये 6 होगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यानी 8 भुजाओं वाला। अब आप आएंगे आगे वाले यूनिट पर, आगे यूनिट पर आएंगे तो आइए इसमें देखते हैं अगला यूनिट हमारा क्या होगा। ये रूल्स जो हमारा था 66वां रूल्स, उसके पार्ट थे, 66वें रूल्स के पार्ट थे। अब अगला रूल्स हमारा होगा 7वां। 7वें रूल्स में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब जो ऑर्बिटल्स के शेप होते हैं यानी संरचना जो होता है उसके लिए हम क्या देंगे। तो जो हमारे मान लीजिए ये हमारा होता है यस ऑर्बिटल, इसको क्या कहते हैं यस ऑर्बिटल, और इसको हम कहते हैं पी ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको पी ऑर्बिटल। और इसी में हमारा अगला होता है डी ऑर्बिटल। क्या होता है डी ऑर्बिटल। तो ये सभी ऑर्बिटल्स के क्या हैं शेप हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए कि हमारा अगर शेप मिक्स होना चाहे, यस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सपोज कीजिए हमारा यस ऑर्बिटल और प्लस हमारा पी ऑर्बिटल, हमारा पी ऑर्बिटल, ये दोनों इंटरमिक्स होते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं इंटर मिक्सिंग। जब ये इंटरमिक्स होते हैं तो एक नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो सपोज कीजिए आप लोग बुक में देखे होंगे इस तरह लोब मिलता है। ये वाला लोब क्या है, ये स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। यस ऑर्बिटल का ये लोब है और ये आपका पी ऑर्बिटल का लोब है। जो कि क्या है लार्जर साइज है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं स्मॉल साइज क्या होते हैं और आपके लार्जर साइज क्या होते हैं। ये आपके यस ऑर्बिटल्स थे और ये आपके पी ऑर्बिटल्स थे। तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है
ये जो स्ट्रांग होता है, क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है। कैसे, आप देख सकते हैं जब धीरे धीरे ऑर्बिटल इसके अंदर एंट्री करता है तो इस लोब के अंदर एंट्री करके इसके लोब का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये धीरे धीरे चेंज हो जाता है और ये ऐसे बन जाता है। फिर ये वाला लोब कैसे बन जाता है, इस तरह बन जाता है और इसके अंदर क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स हो जाते हैं तो यही बगल में आके चिपक, जैसे आप लोग गुब्बारा देखे होंगे, गुब्बारे को फुला देते हैं, उसके बीच वाले सेंटर को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और बीच वाले सेंटर को पकड़ के इस तरह बना देते हैं, तो डंबल आकार का बन जाता है। उसी प्रकार ये लोब क्या होते हैं, इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स का निर्माण कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सपोज कीजिए हमारा एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में अगर लोब पहुंचता है तो कुछ इस तरह दिखेगा। ये बीच वाले हिस्से पर छोटा छोटा, यानी सेंटर है ये ना, इस सेंटर पर, ये ऑर्बिटल का सेंटर है, यहीं से सारी एनर्जी लेवल क्या होगी, बढ़ेगी और घटेगी। तो आप देख सकते हैं ये सेंटर है, सेंटर पर आकर क्या होता है, उस लोब के छोटे छोटे पार्ट, ये स्मॉल साइज का है, ये लार्ज साइज का है। तो ये डी वाला लार्ज साइज है और स्मॉल साइज ये ऑर्बिटल है। तो देख रहे हैं आप, इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि हार्बिड ऑर्बिटल किस तरह इंटरमिक्सिंग होते हैं। तो आइए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, ये हमें लगता है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले हेडिंग पर। अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, अगले हेडिंग को हम कहेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स के कितने पार्ट होते हैं, ऑर्बिटल्स कितने पार्टों में डिवाइड हुआ है, इसके लिए हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट यूनिट हम ले रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हम सपोज कीजिए ले रहे हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ले रहे हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आप देख सकते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एग्जाम्पल हम सपोज कीजिए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया BeF2 BeCl2 Br2 एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। तो सपोज कीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए हम किस तरह समझेंगे। तो पहले हम सेंट्रल मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो बी का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसको लिखेंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p0। आप इसका स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर लीनियर ऐसे ही रहता है ना, इस तरह। इस पर 180 डिग्री इसका एंगल होता है, ठीक है, 180 अंश का कोण होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बेरिलियम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लेकिन आप F2 में देखेंगे, सॉरी F2 है, F2 में देखेंगे, F2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं फ्लोरीन को F2 9। तो क्या करेंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p3। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉरी 5 होगा, ये 5 हो जाएगा, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p5। अब सभी का ऑर्बिटल तैयार करेंगे। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएंगे, इसके बाद फिर आगे आएंगे, आगे आने के बाद फिर एंटी क्लॉक, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। लेकिन यहाँ क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं, इससे घर में 3 लोग रहें
और 3 लोग रहे, अगर 3 बीघे ज़मीन है, किसी को ज़्यादा मिल जाए तो क्या करेगा, तो बहस करेगा। जब बहस करेगा तो क्या होगा, वहाँ हिस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, आपसी तनाव होगा। जब आपसी तनाव होगा तो परिवार चल नहीं पाएगा। तो पी के 3 पुत्र हैं जिसको हम कहते हैं PX, PY एंड PZ। तो इसको आप देख रहे हैं, पहले लास्ट वाले पुत्र को क्या है, कम मिली है यूनिट, कम एनर्जी मिली है, तो ये क्या करेगा, ये P से बहस करेगा, मांगेगा कि हमें भी एनर्जी चाहिए। तो ये जब इसके पास नहीं बचेगा एनर्जी, तो ये क्या करेगा, बगल से सहयोग लेगा। किससे सहयोग लेगा, जो इसके बगल होगा, पड़ोसी से, यानी यस से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यस कहेगा ले जाइए भैया मेरे से एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी यूनिट क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि हमने कहा ये F1 के लिए था, किसके लिए था, F1 के लिए, लेकिन एक F और है, तो दूसरे F के लिए क्या होगा, F9। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। तो हम डायरेक्ट ऑर्बिटल को लिख दे रहे हैं। तो ऑर्बिटल्स को लिखेंगे यहाँ, ये क्या होगा, 2s2 हो जाएगा। इसके बाद 3 ऑर्बिटल यहाँ तैयार करेंगे, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा, px डैश, py डैश, pz डैश। तो इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए, और यहाँ देखेंगे इसमें क्या है, P में इम्पटी है, सभी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। तो क्या करेगा, इससे ये डोनेट लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल क्या है, 0 है। एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कन्वर्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी S का एक इलेक्ट्रॉन और P का एक इलेक्ट्रॉन, भाई जिसमें एनर्जी होगी वही क्या करेगा, ऑर्बिटल बनाएगा, इंटरमिक्स होगा। तो S का एक इलेक्ट्रॉन और P का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या है, सिंगल सिंगल हाफ फील्ड हैं। अब हाफ फील्ड है तो क्या करेंगे, फुल्ली फील्ड होना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब करेंगे तो आप क्या करेंगे, कहीं अच्छा पैसा मिल रहा हो तो वहाँ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी क्या हो, चेंज होनी है। तो आप क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, सिंगल सिंगल हाफ फील्ड हैं, तो ये किसी से क्या करेंगे, सहयोग लेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, बराबर की साझेदारी करेंगे। तो आप देख रहे हैं बराबर की साझेदारी में F में P ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल यहाँ हाफ फील्ड है। तो एक इससे जुड़ जाएगा और एक इससे जुड़ जाएगा, यानी एक P का ऑर्बिटल इससे जुड़ेगा और एक P का ऑर्बिटल इससे जुड़ जाएगा। इसके हम डॉटेड से दिखा दे रहे हैं, स्पेस कम है, इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं डॉटेड, इस तरह। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल मिल गया इस वाले से, F1 से, और दूसरा ऑर्बिटल किससे मिल जाएगा, F2 से। यहाँ हमने F2 लगा दिया, यहाँ F1 लगा दिया। ये मिल जाएगा आपका इससे, F2 से, F2 से मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या होगी, एंटी क्लॉक ही होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बन जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ये क्या हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर। इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, आप शेप नहीं कहेंगे, शेप कहाँ कहते हैं, जिसमें लोन पेयर होता है, लोन पेयर को ही शेप कहेंगे। नहीं तो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं कंपाउंड्स के, सभी क्या होंगे, लीनियर होंगे। जिसमें लोन पेयर होगा उसमें शेप कहेंगे हम। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर तो है नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर। कैसी है, ज्योमेट्री लीनियर। इसकी ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर है। एंगल 180 डिग्री है। तो इसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। ये आपका sp2 हाइब्रिड है, इसको आप नोट कर लेंगे आसानी से। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और बताते हैं।
इसके बाद हम अगले वीडियो में नोट कराएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है काफ़ी। तो आइए अगला स्टार्ट करते हैं, sp2 हाइब्रिड। क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिड। देखिए, जो हमने sp हाइब्रिड पढ़ाया था उसमें आप एसिटिलीन को भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एसिटिलीन कहाँ पाया जाए? इससे फल पकाए जाते हैं ना, जानते हैं आप कि नहीं? इससे फल पकाए जाते हैं, कच्चे हुए फल को पकाया जाता है। ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है? कैल्शियम कार्बाइड के यानी CaC2 के प्रेजेंस में, नमी के प्रेजेंस में क्या करता है? रिएक्शन कर लेता है। और ये क्या बना लेता है? एसिटिलीन और CaO, ठीक है, बुझा चूना बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड। आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह आप रिएक्शन बनाएंगे। तो एसिटिलीन का एग्जाम्पल भी लीनियर होता है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड में एग्जाम्पल क्या देंगे हम? एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ BF3 BCl3 AlCl3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। हम स्ट्रक्चर ही ड्रा कर दे रहे हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो सपोज कीजिए BF2 का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ लिख सकते हैं B, ऊपर F, इस साइड में F और यहाँ F लगा दिया हमने। इस पे प्रत्येक पर 120 डिग्री एंगल होता है, 120 डिग्री, 120 अंश का कोण। तो इसका क्या हो गया? यही हम ऊपर लिख दे रहे हैं, एंगल 120 डिग्री। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? प्लेनर, जिसको हम कहते हैं ट्राईगोनल बाई पिरामिडल भी कह सकते हैं। ट्राईगोनल पिरामिडल, बाई नहीं, प्लेनर, ट्राईगोनल प्लेनर, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पिरामिड तो दो होंगे, ये इसके स्ट्रक्चर होंगे। तो आप देख सकते हैं इसको एग्जाम्पल में कैसे लेंगे। यहाँ हमने ले लिया बोरान, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। तो यहाँ लिख सकते हैं 1s², 2s², 2p1। इसमें दिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे कर देगा इसको। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 3 ऑर्बिटल होते हैं, बट एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर ये क्या करेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। जैसे डोनेट करेगा तो ये क्या है? ये डोनेट होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बने, 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इसको हम यहाँ सामने लिख दें, क्योंकि भी इंटरमिक्सिंग किया जाएगा ना। यहाँ लिख दे रहे हैं ES स्टेट। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम इसको रेज कर दे रहे हैं, आप इधर ही लिखेंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ। तो आप देखिए, अब देखिए F में आएंगे फ्लोरीन में। तो जैसे फ्लोरीन में आएंगे तो यहाँ F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें आप जानते हैं यस वाला हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। यस फुल्ली फील्ड है तो P के लिए लिख रहे हैं, P के लिए हम इसको आगे कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन पटी मिलेगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, 1 2, यहाँ भी 1
F2, दो दो चार इधर से लिखिए, ठीक है। ये हो जाएगा F1 के लिए। F2 के लिए क्या हो जाएगा, F2 के लिए आपका हो जाएगा इस तरह, टू इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। F3 के लिए आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इधर हैं और 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इधर हैं। F1 में भी एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, F2 में एक ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और F3 में 1 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। तो ये क्या करेंगे, सिंगल सिंगल ऑर्बिटल इनसे मिल जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के लिए इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसको इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, ये ऑर्बिटल इससे जुड़ जाएगा एंटी क्लॉक में, ये ऑर्बिटल इससे जुड़ जाएगा एंटी क्लॉक में, और ये वाला ऑर्बिटल इससे जुड़ जाएगा, सॉरी वहाँ जा आगे यहाँ इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे, एक क्लॉक होगा दूसरा एंटी क्लॉक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसमें मिक्स हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, एंटी क्लॉक वाइज। यहाँ लिख सकते हैं हम द मिक्सिंग ऑफ PS ऑर्बिटल, यह लिख सकते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आप देख रहे हैं p के 2 ऑर्बिटल थे, मिक्स हो रहे थे, तो यहाँ p2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2। तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये नए एग्जाम्पल का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब नए ग्रुप बन जाएंगे। तो आप देख रहे हैं या फिर इधर लगा है या फिर इधर या फिर इधर, ये क्या है, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। फिर अगले वीडियो में हम लेके मिलेंगे आपको sp3 हाइब्रिड लेके, इसके बाद आपको DSP3 लेंगे, फिर D2sp3, इसके बाद D3sp3, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।